सच ही कहा किसी ने, भगवान कुछ रिश्तों को पहले ही खराब कर देते हैं ताकि आगे चलकर हमारी ज़िंदगी खराब ना हो। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। ये एक बिजनेसमैन की कहानी है। एक बार उसके बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा हो गया और वो बहुत परेशान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसको किसी ने एक महात्मा जी का पता दिया और कहा कि तुम उनके पास चले जाओ। उनके पास सभी की सारी समस्याओं का हल है। निश्चित ही तुम इस समय जिस परेशानी में हो वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बिजनेसमैन चूँकि बहुत ज़्यादा परेशान था, सीधे जैसे ही उसे पता मिला वो उन महात्मा जी के पास पहुंचा और बैठ गया। अपनी बारी आने का इंतज़ार करने लगा। जब उसकी बारी आई वो महात्मा जी के पास गया। उसने जाते ही कहा, महात्मा जी, मैं इस समय बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ। मेरा बिजनेस जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। इतना ज़्यादा नुकसान मुझे जीवन में कभी नहीं हुआ। महात्मा जी ने उसके चेहरे की तरफ देखा और वो समझ गए कि ये मेरे पास रोज़ आने वाला नहीं है। इसके ऊपर कोई परेशानी थी तो ये इसने मुझे याद किया। वो मन ही मन मुस्कराए और उन्होंने कहा, हाँ, मेरे पास तुम्हारा एक हल है। तुम थोड़ी ही देर में मैं तुम्हें एक चिट्ठी दूंगा। तुम घर जाके इत्मीनान से जब अकेले हो तब इसको पढ़ना। तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। बिजनेसमैन बहुत खुश हो गया कि महात्मा जी ने तो एक ही बार में उसकी सारी समस्याएं हल कर दी हैं। जैसे ही जब वो जाने लगा, महात्मा जी ने उसको एक चिट्ठी दी और बोले, घर जाके अकेले में पढ़ना। उसने चिट्ठी को जेब में रखा और जल्दी जल्दी गाड़ी चला के वो घर पहुंचा। घर पहुंच के उसके अंदर वो चिट्ठी पढ़ने की इतनी व्याकुलता थी कि उसने किसी से भी मिलना उचित नहीं समझा। वो सीधे अपने कमरे में गया और कमरा बंद करके वो चिट्ठी पढ़ने लगा। जैसे ही उसमें चिट्ठी थी उसमें लिखा था, प्रिय, और उस संबोधन के साथ ही चिट्ठी शुरुआत थी। मैं हर पल तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ। जब तुम सुबह उठते हो तो मैं सोचता हूँ कि अब ये उठ के शायद मुझे याद करें। तुम याद नहीं करते। तुम जल्दी से ब्रश करते हो और चाय पीने बैठ जाते हो। मैं सोचता हूँ शायद चाय पीते समय तुम्हें मेरी याद आए और तुम कुछ मुझसे बातें करो या मन ही मन मुझे याद करो। लेकिन तुम सारे दिन का प्लान बनाने लगते हो। कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद तुम अपने नहाने पे धोने की तैयारी में रहते हो। मैं सोचता हूँ शायद मुझे इस समय ही याद कर ले, बाकी चीज़ों से मुझसे। लेकिन तुम कपड़े उठाकर बाथरूम में सीधे चले जाते हो। बाहर निकल के आते हो। मैं सोचता हूँ शायद अब मुझे याद करोगे। लेकिन ये क्या पहनना है, कैसा करना है, तुम फट से अलमारी खोलते हो और इसमें व्यस्त हो जाते हो। मैं सोचता हूँ ठीक है, अभी बिजी है, थोड़ी देर में मुझे याद करोगे। फिर तुम ब्रेकफास्ट के टेबल पे आ जाते हो। मैं सोचता हूँ चलो शायद कभी ब्रेकफास्ट के टेबल पे ही मुझे याद कर लो और मुझसे पूछ लो, आप भी खाएंगे क्या? लेकिन नहीं, तुम तो ब्रेकफास्ट के टेबल पे ब्रेकफास्ट का स्वाद लेते हो। उसके बाद अपने घर के लोगों से 2-4 शब्द बात करते हो और निकल पड़ते हो ऑफिस के लिए। मैं सोचती हूँ शायद इसके बाद अब तुम्हें, जब तुम जाते हो और मेट्रो में बैठते हो, ये जो समय होता है, सोचा शायद तुम मुझे याद कर लो। तुम्हारे पास 30 मिनट का समय है। लेकिन ये क्या, उस 30 मिनट में भी तुम मोबाइल निकालते हो या तो कोई गेम खेलने लगते हो या फिर सोशल मीडिया में व्यस्त हो जाते हो या फिर किसी को कॉल कर लेते हो। मैं बैठा इंतज़ार ही करता रहता हूँ कि शायद मुझे याद करने की बारी आए। तुम ऑफिस पहुँचते हो, लोगों से हंस कर मिलते हो, मुस्कराते हो, अपने कैबिन में आके बैठ के 5-10 मिनट रेस्ट करते हो। मैं सोचता हूँ शायद अब तुम्हें मेरी याद आए और तुम मुझसे कुछ बात करो या मुझे याद ही करो। लेकिन ऐसा नहीं होता। तुम तो अपने कामकाज में व्यस्त हो जाते हो। सारा दिन यूं ही गुजर जाता है। शाम का समय होता है, जब तुम लौटते हो मैं फिर सोचता हूँ शायद दिन भर के बाद अब तुम्हें मेरी याद आए, अब तुम मुझसे कुछ कहो। पर ये क्या, सारा दिन यूं ही निकल गया, तुम्हें मेरी याद नहीं आई। तुम लौट के आए, फिर मेट्रो में बैठे, फिर मैंने सोचा। लेकिन हर वक्त मैं सोचता रहता हूँ और हर समय तुम व्यस्त होते होते अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हो, मुझे याद ही नहीं करते। रात में आते हो, हाथ मुंह धोया तुमने, बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताया, डिनर पे गए, सोचा शायद इस वक्त के खाने में ही मेरी याद आ जाए। पर ये क्या, तुमने अपनी पूरी दिनचर्या अपने बीवी बच्चों को सुनाई और फिर
टीवी ऑन कर ली अपने आप को रेस्ट करने के लिए। मैंने सोचा चलो अब तो मेरी याद आएगी, लेकिन तब भी नहीं। जब तुम थक जाते हो तो तुम सोने के लिए जाते हो। तुमने घर में सबको गुड नाइट बोला और बिस्तर पे गए, लेट गए। मैंने सोचा अब तो ये आराम का वक्त है, मेरी याद आएगी, लेकिन नहीं, तुम तो गहरी नींद में सो गए। हाँ, तुम्हें मेरी याद आती है जब कोई बहुत मुसीबत आती है, तब तुम दौड़े भागे मेरे पास चले आते हो। तब भी तुम मुझसे बात नहीं करते, मुझे याद नहीं करते, अपनी परेशानी बताते हो, अपनी दुविधा बताते हो, उसका हल पूछते हो, लेकिन मुझे याद नहीं करते। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते जो बिजनेसमैन था उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। वो चिट्ठी लेके तुरंत ही अपने कमरे से बाहर निकला और सीधे उन महात्मा जी के पास गया और उसने अपनी गलती का एहसास था, रोए चले जा रहा था और कह रहा था मुझे अपनी सारी जितनी भी समस्याएं हैं उनका हल मिल गया। काश जिस समय आज मैं भटक रहा हूँ, यदि मैं पहले याद करता तो मेरे जीवन में ये पल ही नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। यदि हम ईश्वर को हर पल अपने साथ रखें तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में परेशानियां तो आएंगी, लेकिन वो बहुत ही छोटे रूप में निकल जाएंगी। इसीलिए तो कहते हैं कर दिखाइए जीवन में कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।